अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। जी हाँ नाजरीन, कभी मैं कभी तुम की किस नंबर 19 की जानिब चलते हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना को अंदर ले जाता है। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है, क्या तुम इससे गुस्सा हो? वो कहता है, नहीं, मैं तो अदील और रुबाब के रवैये से गुस्सा हूँ। वो कहती है, शुरू रुबाब ने किया, अगर वो मेरे बहन और बहनोई को बातें ना सुनाती तो मैं कभी ऐसे रिएक्ट ना करती, लेकिन तुम्हें भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। मुस्तफ़ा कहता है, तुम किसी का नहीं खाती हो, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। दिल शर्जीना की बातें सोच रहा होता है, जो वो कहती है कि तुम बीवी की जूतियां सीधी करते हो, तुम उसके गुलाम हो। वो गुस्से में घर से निकल जाता है, ताशा के पास चला जाता है। रुबाब भी शर्जीना की बातें याद करती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी से पैसा निकाल दिया जाए तो तुम खोखली हो। वो गुस्से से अपने कमरे में तोड़ फोड़ करती है। नताशा अदील की तारीफ करती है कि तुम एक शानदार और मुकम्मल शख्स हो। रुबाब खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसा मर्द मिला। वो कहता है, तुम सच कह रही हो या मुझे खुश करने के लिए ये सब कह रही हो? वो कहती है, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। शर्जीना की सास अपने शोहर को कहती है कि सारा कसूर शर्जीना का है, उसने दो भाइयों को आपस में लड़वाया है। आज से पहले इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो पहले भी नाराज़ होकर माँ बाप के घर जा चुकी है। वो शर्जीना की दिल खोल कर बुराइयां अपने शोहर के साथ करती है। मुस्तफ़ा दिल की बातें याद करता है और कहता है शर्जीना से कि मैं फटीचर हूँ, निकम्मा हूँ, बाप और भाई के पैसों पर पल रहा हूँ। सच तो ये है, इस घर में अब मेरा रहना मुश्किल हो गया है। हर रोज़ भाभी के नए तमाशे लगते हैं, मैं मजबूर हूँ और मेरी वजह से तुम्हें भी जलील होना पड़ता है। जिस पर शर्जीना कहती है कि ये बातें छोड़ो, अब चलो नाश्ता करो। शर्जीना अपनी सास के पास आती है, कहती है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो कहती है, ये ड्रामे छोड़ो अम्मी जान के, हमें पता है तुम हमारी कितनी इज्जत करती हो। तुमने दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया, तुम चली रुबाब का मुकाबला करने। तुम्हें पता है ये जो अय्याशियां हैं ये सब रुबाब की वजह से हो रही हैं, वरना तुम्हारे दो पैसों से घर का खर्चा नहीं चल सकता। शर्जीना किचन में जाके बहुत रोती है। अब 2 दिन के बाद घर आती है और उसकी सास कहती है कि तुम 2 दिन से कहाँ थी? तो वो कहती है कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि शर्जीना और मुस्तफ़ा का गुस्सा ठंडा हो तो मैं जाती हूँ। अब अपनी सास से कहती है कि मैंने आपके और पापा के लिए नई गाड़ी ली है। सास कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी? वो कहती है, ज़रूरत थी, पहली गाड़ी छोटी थी। मुस्तफ़ा का बाप अपने दोनों बेटों को बुलाकर समझाता है कि एक मुट्ठी की तरह रहो, अलहदा होकर बिखर जाओगे। मुस्तफ़ा अपने भाई से कहता है, मैं पिछली बातें भूल गया हूँ, आप भी भूल जाएं। लेकिन अदील वहाँ से उठकर चला जाता है। मुस्तफ़ा का बाप सब बच्चों को वीकेंड पर बुलाकर बिठाता है। वहीं रुबाब गाड़ी की पेमेंट की बात करती है कि 16 लाख मैंने दे दिए हैं, अभी 35 लाख देने हैं। जब तक नहीं देती वो सास को कहती है कि अब अपने लॉकअप में रख दें। मुस्तफ़ा मोबाइल पर गेम सर्च कर रहा होता है और शर्जीना उसे कहती है कि 4 बज गए हैं, अब तुम सो जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी मुझे काम करना है। मुस्तफ़ा के माँ बाप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो वालिद साहब पूछते हैं अपनी बीवी से कि ये गाड़ी का क्या मामला है, रात को भी तुमने मुझे चुप करवा दिया था। जिस पर वालदा साहिबा जवाब देती हैं कि रुबाब ने हमारे लिए एक गाड़ी खरीदी है। वो कहते हैं, हमारे पास गाड़ी मौजूद है, भले पुरानी है लेकिन हमारी ज़रूरत के मुताबिक ठीक है। रुबाब की सास कहती है कि उसने इतने प्यार से दी है, मैं कैसे मना करती। रुबाब के ससुर कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता कि हम बहू से गाड़ी लें। तो वो जवाबन कहती हैं कि अस्पताल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, इलाज मालजा, ये सब भी तो उसने किया, क्या वो अच्छा था? और वैसे भी हम कौन सा घूमने फिरने जाएंगे, गाड़ी घर में खड़ी रहेगी, अदील और रुबाब भी इस्तेमाल करेंगे, बस हमारे नाम की है, वो खुश हो जाएगी। और कभी कभी बच्चों की खुशी में भी खुश हो जाना चाहिए। मुस्तफ़ा सारी रात जाग कर जिस गेम के लिए मेल सेंड करता है उसका जवाब आ जाता है और वो बहुत खुश होता है, खुशी से झूम रहा होता है। शर्जीना को भी आवाज़ें देता है कि अगर ये गेम अप्रूव हो गई तो जितनी मेरी सैलरी है उसका 5 गुना ज़्यादा मुझे मिलेगा। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पे ख़त्म होती है किस्त नंबर 19। किस्त नंबर 20 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।